रामकृष्ण हरी। मैं एक बात आपको बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ, क्योंकि हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महागुरु, विश्वगुरु समझो, 14 मई 2026 दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे हाईवे, इन्होंने उसका उद्घाटन किया। चलो, एक्सप्रेसवे बना, हमारा देश का विकास हुआ। और मेरे पास कुछ ऐसी रिपोर्ट आई 2 जुलाई को, मिनिमम लमसम समझो कि 1.5 से पौने 2 महीने के अंदर अब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे हाईवे का पूरा प्रोजेक्ट 12,000 करोड़ रुपया का, कितना? 12,000 करोड़ रुपया। भाई साहब, ये बोलने में भी थोड़ा दम घुटता है, ये पैसे होते कितने हैं। और हमारे देश के सुप्रसिद्ध केंद्रीय राज्य परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी पिछले कुछ समय से उनके वीडियो में देखता हूँ कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हम ऐसे ऐसे रोड बना सकते हैं। और हमारे महामानव ने, मतलब विश्वगुरु जी ने बोला कि स्पेस टेक्नोलॉजी, मतलब स्पेस का होता है अंतरिक्ष में, वहाँ से वो फ़ोटो खींचती है कैसा काम हुआ है। तो वो टेक्नोलॉजी से दिल्ली देहरादून का हाईवे बना 12,000 करोड़ रुपये में। 14 मई को उसका उद्घाटन हुआ 2026 को। और उसके बाद क्या हुआ? 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं भाई साहब, वीडियो सब आ गए, आप देखना चाहते हो तो मैं दिखा भी सकता हूँ। उसके अंदर ऐसे गड्ढे पड़े हैं ना, आज वह कार चलाना भी मुश्किल हो गया। अब एक बात मेरे को समझ में नहीं आ रही है, ना कोई मंत्री, ना कोई नेता, ना कोई बड़े बड़े जो अधिकारी, वो अपनी पगार तो त्याग करके वो रोड हाईवे तो नहीं बना रहे। तो ये पैसा किसका है? इसके बारे में भारत की जनता, भारत के नागरिक आवाज़ उठाना कब सीखेंगे? क्योंकि उन्हीं के टैक्स से दिया हुए पैसे से ये सब विकास होता है भाई साहब। और मंत्री लोगों की पगार भी हमारे टैक्स के पैसे में से जा रही है। जब हम रोड टैक्स, गाड़ी अगर खरीदी करते हैं उस टाइम हम पूरा टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, सीएसटी देते हैं, सब कुछ देने के बावजूद भी हमको हर टोल टैक्स पे टैक्स भरना पड़ रहा है। लेकिन आप आवाज़ उठाना कब जानोगे? क्योंकि रोड आपको वो हिसाब से नहीं मिल रहा है। जब हम इतना सब कुछ योगदान देने के बावजूद भी हमारी समस्या वही की वही है, तो हम उनके खिलाफ कब प्रश्न पूछेंगे? विश्वगुरु, उनका काम एक ही है, देश के अंदर चुनाव हुआ है तो रैलियाँ करो, देश के अंदर चुनाव नहीं है तो विदेश यात्रा करो। तो देश के अंदर का काम कौन देख रहा है? तो इसके बाबत में हमको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। पर हम क्यों सहन रहे हो? मैं एक जागरूक
नागरिक हूँ, इसके लिए मैं आवाज़ उठाता हूँ। भाई साहब, मेरे पास भी एक ऑटो रिक्शा में चलाता हूँ, मेरी खुद की ऑटो रिक्शा है। मैं जब रोड पे निकलता हूँ तो मेरे को समस्या होती है तो मैं आवाज़ उठाऊँगा। आज आप करोड़ों की गाड़ियाँ लेने के बावजूद भी आपके गाड़ियों की अवस्था क्या हो रही है वो आप समझो, पहली बात। और दूसरी बात यह है, नितिन गडकरी साहब केंद्रीय राज्य परिवहन मंत्री, बराबर, केंद्र के परिवहन मंत्रालय से उनका मंत्री पद है। अब इनको बच्चों का भविष्य बनाने के लिए इन्होंने फैक्ट्रियाँ डाल के रखी है। आज उत्तराखंड का हाल देखो, वह इतना प्रदूषण करके ये नितिन गडकरी ने रखा इथेनॉल। अब इथेनॉल के अंदर क्या हुआ है, मैं तुमको एक बात बताता हूँ। महाराष्ट्र के अंदर पेट्रोल पंप के ऊपर जाके वहाँ पेट्रोल भरने के बाद वो लोगों ने पेट्रोल निकाल कर देखा, 3 कलर का पेट्रोल निकलता है। और 10 कदम गाड़ी चलने के बाद गाड़ियों की पतारी घूम रही है, गाड़ियाँ चालू नहीं हो रही है। और ये नितिन गडकरी साहब बोल रहे हैं कि इथेनॉल से गाड़ी व्यवस्थित चल रही है, क्योंकि उन्होंने ईवी हाइड्रोजन की गाड़ी लेके बैठे, उनकी गाड़ी तो चलेगी। सामान्य जनता की इन्होंने पूरी तरह से ठोक के रखी है। और सामान्य जनता खाली वीडियो बना के दिखा रही है, पर आवाज़ कोई नहीं उठा रहा है। क्यों भाई? अपनी जेब नहीं कट रही है? अरे वो किसान को डीजल नहीं मिल रहा है खेती करने के लिए, और उस डीजल में भी तुमने पूरी तरह से ठोक के रखी इथेनॉल की, तो वो किसान को मारना चाहते हो। इसका मतलब क्या? ये देश किस तरफ जा रहा है? ये देश आज़ादी के पहले से भी और आज़ादी के बाद भी डेमोक्रेसी और लोकतंत्र के हिसाब से चला है और लोकशाही के हिसाब से चला है। और ये लोगों ने हुकुमशाही के दरबार में लाके खड़ा किया। और आज महाराष्ट्र के अंदर या सुप्रीम कोर्ट हुआ है कि हाई कोर्ट के जज हुए, उन्होंने सीधा सीधा सरकार को आड़े हाथे लेके उन्होंने बोला कि ये सरकार जनता को क्या गुलाम बनाना चाहती है। उसके बावजूद भी सरकार अपनी मनमानी क्यों कर रही है? तो इसके अंदर राष्ट्रपति का आना जरूरी है, उनका बयान जरूरी है। ये राष्ट्रपति खाली कहने के लिए नहीं होता है। जब देश के ऊपर और लोकशाही के ऊपर जब खतरा आता है ना साहब, तब राष्ट्रपति को आगे आना जरूरी होता है। और हमारे राष्ट्रपति, हम ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन बोलने की नौबत तुम ला रहे हो। इन्होंने खाली एक कठपुतली के तौर पे हमारे देश में राष्ट्रपति है और हमने राष्ट्रपति को बिठाया है, यही दिखाया है। और मनमानी यही नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। ये देश के अंदर नहीं चलेगा साहब। अब तक चला, 12 साल बहुत सहन लिया, अब नहीं चलेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।